ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों। हाँ जी बाबा, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तो हम बच्चों को बाबा ये जागृति दिलाने आया है कि तुम सभी ड्रामा में पार्ट बजाने आई थी, ड्रामा को एंजॉय करने आई थी, और ड्रामा में काफी समय बिताने के कारण अपने को जो पार्ट प्ले करा रहे थे वो पार्ट समझ बैठे। तो जो कर्म बंधन है वो क्या है? कर्म बंधन का मतलब होता है कि हमने अपने को शरीर के रिश्तों में शरीर के पार्ट को बजाते हुए जो पहचाने बना ली हैं, वो पहचान को अपनी स्मृति में रखकर उसके धर्म में जीना, और फिर उससे रिलेटेड जो भी मनुष्यों ने कर्म व्यवहार बनाए हैं उसको मजबूरी से पालन करने का जिम्मेवार समझना, उसको कहते हैं कर्म बंधन। जैसे कि एक पत्नी है, पत्नी अगर अपने को पत्नी समझती रहेगी तो वो कभी भी पति के धर्म से मुक्त नहीं हो सकती। माना जो समाज में पति पत्नी के बीच में रिश्ता मनुष्यों ने बनाया है द्वापर युग से, विकारों का, उसको उससे मुक्त होना असंभव है जब तक वो अपने आप को इस भान से ना निकाले कि मैं आत्मा हूँ, पत्नी नहीं, पत्नी का रोल प्ले कर रही हूँ। ऐसे ही एक माँ का संबंध जैसे, या पिता का संबंध है, जब तक हम अपने को किसी दूसरे शरीरधारी का पिता या माँ समझते रहेंगे तब तक हम उस पर माता पिता वाले बंधन ना डालें या खुद को उस बंधन में ना रखें, हो ही नहीं सकता। तो हमें ये भुलाना पड़ेगा कि मैं माँ नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं पिता नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये भी मेरा बच्चा नहीं, आत्मा है। तो हर संबंध आज जो भी हमने बनाए हैं किसी के साथ, या जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं, तो जो स्मृति से हम उससे मिलते हैं, जैसे कोई बाहर गरीब सब्जी बेच रहा है और सब्जी बेचने वाले को हमने सब्जी बेचने वाला गरीब समझ लिया और खुद को पैसे वाला खरीदार समझ लिया, तो उससे हमारे बीच में जब संपर्क होगा, माना हम कुछ बातचीत करेंगे, तो मालिक का या अमीर अमीर पाटधारी का एक अहंकार अपने आप निकलेगा, और उसका सब्जी खरीदने वाले का जो अपनी पहचान बना रखी है गरीबी से या सब्जी बेचने वाले से, तो वो अपने आप ही उसकी एक उसमें बॉडी लैंग्वेज वैसी ही होगी और अपने को वो मजबूर बेचारा समझेगा। तो फिर इससे क्या होगा कि हम लोग जब आपस में मिलते जुलते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, यानी ये विकार अपने आप आ जाते हैं जब हम अपनी पहचानों से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अपनी पहचान मतलब झूठी पहचान, यहाँ पर शरीर के पार्ट में, ड्रामा में जो बज रहा है पार्ट, उसकी पहचान को सच मानकर जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मिलते जुलते हैं, कर्म व्यवहार में आते हैं, तो उससे जरूर कुछ ऊपर नीचे होता है ना। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, काम, विकार सब आ जाते हैं, क्योंकि हर रिश्ते में या हर संबंध संपर्क में इनमें से ही कुछ ना कुछ अ, विकार का लेना देना है। तो जब तक हम ये स्मृति, ये पहचाने नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने इन कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो अब बाबा हमको याद दिलाता है कि अपने अंदर से ये सारी स्मृतियां डिलीट कर दो, इरेज कर दो, कि तुम किसी का कुछ हो। तुम सर्व संबंध इसलिए मुझसे निभाओ और खुद को आत्मा जानो। आत्मा का किसी देहधारी से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। आत्मा का संबंध सिर्फ आत्मा से हो सकता है या परमात्मा से हो सकता है। तो तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो, क्योंकि मैं परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ। तो इस स्मृति से हम ये जो धरती पे या साकार लोक में चल रहे पार्ट से सैल्वेज हो जाते हैं, माना मुक्त हो जाते हैं बंधनों से। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां, पार्ट प्ले होना, ड्रामा छूट जाएगा। ड्रामा जब तक चलना है तब तक चलेगा,
लेकिन हमारा जो पार्ट बज रहा है, उस पार्ट को बजाते वक्त हम अंदर से एकदम मुक्त रहेंगे, विकारों से मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि अब स्मृति हो गई आत्मा आत्मा की, या अपने को निराकार परमात्मा के बच्चा समझने से हमारे अंदर भी उन्हीं के गुण अपने आप कर्म में पार्ट में शो होंगे। तो इसलिए बाबा अब हमें ये सतर्क कर रहा है, याद दिला रहा है कि तुम खुद ही उस आर्मी के हो, जो आर्मी मैंने रची है, जिस आर्मी में खुद सभी सभी बंधनों से मुक्त हैं या मुक्त हो रहे हैं, और तुमको दूसरों को भी मुक्त करने का काम सौंपा है परमात्मा ने, ताकि वो भी ये बंधनों से, झूठी पहचानों से मुक्त होते जाए, ड्रामा की झूठी अपने ऊपर बंधन जो बना रखे हैं मन बुद्धि के द्वारा, उससे मुक्त हो जाए। तो अब तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। माना स्मृति से अब बार बार याद दिलाना है कि ये देहधारी का कोई भी पार्ट मैं नहीं हूँ, मैं इससे मुक्त आत्मा हूँ। और फिर पार्ट बजाना है, सिर्फ एक ऊपर से, बाबा कहते हैं ना कि अंदर से मुझसे सारे संबंध और ऊपर से सिर्फ तोड़ निभाने के लिए करना है। तो इसलिए बाबा याद दिला रहा है कि अब तुम्हें किसी कर्म बंधन में नहीं फंसना है, ये सारी स्मृतियां डिलीट कर देनी है। शरीर से हमने जो भी अपनी आप को माना है, समझा है ना, यहाँ तक कि जो भी अपने अंदर हम अपने लिए सोच रखते हैं कि मुझे ये पसंद है, मैं ऐसी हूँ, मुझे ये नहीं पसंद है, मेरे अंदर ये कमी है या मेरी ये विशेषता है, ये सब बंधन है। क्योंकि ये सब ड्रामा में डायरेक्टर ने हमको स्क्रिप्ट में दिया था, ये हमारी कहानी की पहचान थी, और वो पहचान कहानी के साथ समाप्त हो जाएगी। तो कहानी से हम कोई रियल में वास्तविकता नहीं रखते हैं ना, वो सब झूठी है। कहानी में सिर्फ रोल प्ले हो रहा है हमारा, इसलिए सोल कॉन्शियस में रहना है। आज का प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? हम्म, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? अब बाबा का जब ये प्रश्न आया है ना, आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, तो ये बाबा किससे कह रहा है? पार्ट में डूबे हुए मनुष्य से, है ना। हम सब भी कहीं ना कहीं मन के वश होकर ज्ञान सुनते हैं, क्योंकि आत्मा तो अपने स्वतंत्र सत्ता में पूरी तरह शक्तिशाली है, वो है ही सर्वशक्तिवान। लेकिन क्योंकि अभी ये मन पुरुषार्थी सुन रहा है, तो बाबा उसको बता रहा है कि तुम जब तक अपने को ये पार्ट में शक्तिशाली बना रहे हो, तो उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस करते रहो। तो बाबा ने उत्तर दिया, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। तो बाबा हमको ये जब बता रहा है कि आत्मा अपने स्वतंत्र सत्ता को अनुभव जब करती है तो वो शक्तिशाली होती ही है। तो उस स्वतंत्र सत्ता को, जो आत्मा बिना शरीर के है, उसको अभी शरीर में रहते हुए अनुभव करने के लिए बार बार अभ्यास करो इस शरीर से डिटैच होने का। शरीर से डिटैच होना माना शरीर की सभी पहचानों से डिटैच होना। जो भी अभी हमने ऊपर बात करी है ना, बाबा ने समझाया जो, वो सब कुछ हमें भूलना होगा स्मृति से। और हम इस समय अंदर से गुप्त रूप से ये पुरुषार्थ करें ना, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मेरी माँ बाप नहीं हो। ये अंदर ही अंदर का पुरुषार्थ है, क्योंकि ऊपर से तो पार्ट में वो लोग तो डूबे हुए हैं, उनको तो सब कुछ वही लगता है। लेकिन हम अंदर से जब अपनी स्मृति चेंज करेंगे, अपने अंदर से उस बंधन को तोड़ देंगे, तो सामने वाले को भी ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट अनुभव होना शुरू हो जाएगा। हम ही ने बांध रखा है सबको अपने बंधनों में, हम मुक्त करेंगे तो वो अपने आप मुक्त होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें डायरेक्शन मिल रहा है, अटेंशन प्लीज। हर समय हर सीन में, सुबह से रात तक, है ना, जब तक ये ड्रामा का पार्ट बज रहा है, हर पल याद दिलाओ खुद को कि मैं ये शरीर नहीं, ये पार्ट नहीं, ये बंधन नहीं, मैं आत्मा हूँ। और वो स्मृति से एकदम अशरीरी हो जाओ, यानी पार्ट प्ले करते करते अशरीरी होकर पार्ट प्ले करो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है,
वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना माना साइलेंस, है ना। वो लोगों को जब कहते हैं अटेंशन तो क्या करते हैं, एकदम अपनी फिजिकल बॉडी के जो पोस्चर होता है स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं ना। तो यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन। तो यहाँ पर बाबा किसको कह रहा है अटेंशन, आत्मा को। तो आत्मा भी अपने पोस्चर में स्टिल हो जाए, स्थित हो जाए। शरीर के चुरपुर भले ही ऊपर से चल रहा है, काम चल रहा है ना, बोल चल रहे हैं, ऊपर की संकल्प चल रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्मा क्या हो जाए, अटेंशन माना स्टिल, एकदम अपनी शांति की अवस्था में स्थित हो जाए। अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अब वैसे तो क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वालों को बाबा ने अपना ये ज्ञान देना शुरू किया है, तो उनको तो आपस में संपर्क में किसी ना किसी के होना पड़ता है, रहना पड़ता है, इसलिए बोलना जरूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे सन्यासी बोलने से भी दूर हो जाते हैं, मौन व्रत रख लेते हैं, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो अटेंशन बाप की याद में हो। हम्म, अटेंशन बाबा कह रहे हैं आप सबसे, है यहाँ पर सभी जो भी मुरली सुन रहे हैं, बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन, अभी हो सकता है कि मॉर्निंग है, कुछ आत्माएं ऑनलाइन सुनती हैं, तो कुछ कुछ घर के काम भी कर रही होंगी, है ना। फिर भी अगर कर भी रहे हो तो भी क्या करते हुए बाबा की याद में हो। हाँ, हो सकते हैं ना बाबा की याद में काम करते हुए। तो बाबा कह रहे हैं बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने के बगैर तुम विकर्मा जीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। हाँ, यहाँ पर हम लोग अपने ऊपर पार्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना, पार्ट से पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। कोई कोई ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है, कोई भोजन को शुद्ध बनाने की, जो नए बच्चे आए हैं धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने चाल चलन बोल इनको परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है ना। ये सब ऊपर से जो विकार में हमारे कर्म होते आए या हो रहे हैं, वो तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक अंदर से आत्मा अपने सतो प्रधान पवित्रता को अनुभव ना करे, अपने ऊपर की पहचानों को भुला ना दे, है ना। हम लोग ऊपर से काम करते हैं, मान लीजिए कोई भोजन की धारणा कर रहा है, लेकिन वो अंदर से स्मृति तो पूरी यही है कि मैं घर गृहस्थी में रहती हुई, है ना, और अपने को संबंधों में जकड़े हुए, जिम्मेदारियों से जकड़े हुए, या दूसरों के बहुत प्यार के संबंध में अटैच कर रखा है। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, या किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपनी माँ का बना भोजन ना खाए, या पिता या घर में संबंधियों का बना भोजन ना खाए, क्योंकि वो संबंध लाता ही बंधन है। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े कि यहाँ पर अगर कोई मुझसे नाराज हो भी जाए, है ना, टेम्परली होता है सब कुछ, या कोई इस बात को लेकर बड़ी बात भी बना सकता है, लेकिन मैं आत्मा इस सब को पार कर लूंगी, क्योंकि मेरा आत्मा, मुझ आत्मा का सबके साथ आत्मिक संबंध बहुत प्रेममयी है ना। और भले यहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ चहल पहल उथल पुथल हो भी रही है, लेकिन ये अति आवश्यक है कि मैं पवित्रता धारण करूं, यानी मैं अंदर से अपने को आत्मा ही निश्चय करके चलूं। सभी आत्माएं हैं, सब अपनी अपनी जर्नी में है। कोई आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही है, कोई नहीं कर रही है, मेजोरिटी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए खाना पीना आपस में यही प्यार बांटना है। लेकिन हम आत्माओं को जब भगवान की श्रीमत है कि हमें सभी संबंधों से अलग होना है, बुद्धि से डिटैच होना है, तो पहले तो हमें उनका वो चीज सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा जिससे वो हमें प्यार परोसते हैं, है ना। तो सबसे पहले कोई भी संबंधी आपको प्यार किस चीज में परोसता है, अपने भोजन से, है ना। और विकारों के संबंध में तो विकार से। तो दोनों ही चीजें छोड़नी बहुत जरूरी है। तो हम बाबा को याद करने के बगैर, यानी अपने को आत्मा समझने के बगैर, ये सारे विकर्म से छूट नहीं सकते, या सतो प्रधान पवित्र बन नहीं सकते। ये सतो प्रधान पवित्र बनना माना पार्ट में सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा हमको ब्राह्मण जीवन के अंत तक बंधा हुआ है सतो प्रधान पवित्र पार्ट बजवाने के लिए, जिसको बाबा कहता है फरिश्ता बनना, है ना। अभी
सतयुग में तो हो ही जाना है, लेकिन अभी भी बाबा हमसे वो पार्ट बजवाना चाहता है, बजवाएगा जो बच्चे आ, अपने पुरुषार्थ में सीरियस हैं। तो बाबा कहते हैं मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें, जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। माना हो रहा है अभी प्रैक्टिकली सब कुछ संगम युग में, और उसको ले गए हैं कहानियों के रूप में द्वापर के बाद से, ना द्वापर कलयुग की कहानियों में या अपने उसमें जीवन में। बाबा कहते हैं वह भी मिलिट्री है और तुम भी मिलिट्री हो, है ना। फिजिकल मिलिट्री होती है और हमें रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना। गुम हो जाते हैं, जैसे वो जो फिजिकल आर्मी और मिलिट्री होती है ना, उसमें भी गुप्त होते हैं बहुत सारे जो आम जनता में ही हो रहते हैं, ड्रेस नहीं पहनते, कहीं ड्यूटी का उनका कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन वो हमारे बीच में ही होते हैं। इसीलिए तो जो इतनी सारी घटनाएं होते होते बच जाती है ना, वो किसकी वजह से, ये अंडरग्राउंड मिलिट्री की वजह से। वो लोग आम जनता के बीच में रहते हुए गलत लोगों की जो भी षड्यंत्र है उसको जान जाते हैं, और वो चुपचाप से जाकर अपनी मेन मिलिट्री को बताते रहते हैं, गुप्तचर जिनको कहते हैं, है ना। तो इसलिए इतने सारी बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स रुक जाते हैं या बच जाते हैं, नहीं तो आम जनता में मिलकर कोई भी गलत काम करवा दे आराम से। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि वो गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, है ना। उनको तो वही लगेगा कि हम वही पहले जैसे हैं सब, कोई नई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि सन्यासी जब बनते हैं या साधु बनते हैं, तब तो देखने में आता है कि आपने कपड़े बदल लिए, आपका शरीर पूरा बदल चुका होता है ना, अलग तरह के ऊपर से आउटलुक हो जाता है। फिर घर भी छोड़ के, जिम्मेदारियां छोड़ के चले जाते हैं, एक अलग तरह का वैराग्य होता है उसमें। लेकिन यहाँ पर तो हम वैसे ही जी रहे थे जैसे जी रहे हैं, है ना। अब अभी जैसे जी रहे हैं वैसे ही हमेशा से थे, थोड़ा बहुत चेंज आता है जो इतना नोटिस नहीं होता, लेकिन अंदर से हम बदल चुके होते हैं। अंदर से स्मृति हमारी कंप्लीटली चेंज हो रही होती है। अंदर से अब हम रिश्तों में जो माँ बाप पिता पति पत्नी, ये सब रिश्तों की याद खत्म हो रही होती है हमारे अंदर से, और सबको आत्मा रूप में देख रहे होते हैं, आत्मा भाई के रूप में देख रहे होते हैं, सिर्फ बाबा की याद में डूबे रहते हैं। तो ये किसी को पता नहीं चलता, इसलिए ये बड़ी गुप्त बात है। बाबा कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा, है ना। याद से माना अपने को बार बार आत्मा स्मृति दिलाने से ही कल्याण होगा, और बार बार अपने को आत्मा समझ बाबा की याद करने से शक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो काम हम देह भान में नहीं कर सकते, वो आत्मा बनकर बाबा की याद से हम असंभव को भी कर पाते हैं, संभव कर पाते हैं, क्योंकि अपने को सर्वशक्तिवान के साथ समझते हैं, कंबाइंड समझते हैं। तो अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, हाँ। अंदर से हमारी जो पार्ट चल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि वो जो बेचारे हैं दुनिया में, वैसे ही बेचारे एक हम भी थे, तो अभी हम भी बदल रहे हैं। स्वर्ग में बेचारे होते नहीं, बेचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। अच्छा, अभी इस संसार में तो जो लोग बंधन में फंसे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो बंधन में है, और वो उस बंधन को सुख समझकर एंजॉय कर रहे हैं। अब बेचारे तो हम बच्चे हुए जिनको पता चल चुका है कि ये बंधन है, और तब भी रहना पड़ रहा है उसके बीच में, हाँ। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, हाँ। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। लाइट हाउस का मतलब ज्ञानी, है ना, जो अंदर से सब कुछ जानता है कि क्या सही क्या गलत, कैसा हमने पार्ट बजाया ड्रामा का, आत्मा का, देहभान का सारा ज्ञान जानता है वो। तो उसको लाइट हाउस कहते हैं, जो दूसरों को भी रास्ता दिखा सके, दूसरों को भी बता सके उनका सत्य। तो बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है, जो नॉलेजफुल होता है उसको लाइट हाउस कहते हैं। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। माना
एक तरफ से स्मृति में रखो कि मैं निराकार आत्मा हूँ, दूसरी तरफ से स्मृति में रखो कि मैंने ही सतयुग का सुख का पार्ट बजाया है देवी देवता का। ये दोनों चीजें याद रखने से शरीरी अवस्था भी आसानी से बनती है, यानी इस दुनिया के संबंधों में बंधनों से हम मुक्त भी आसानी से होते हैं। और ऊपर से जो अभी पार्ट में चल रहा है, जो बंधनों को देखने में आता है कि हम बजा रहे हैं पार्ट, उसमें हम पवित्र पाठ बजाते हुए अपने चाल चलन कर्म से सुखी होकर पाठ बजा पाते हैं, यानी जीवन मुक्ति को भी अनुभव कर पाते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तुम जैसे लाइट हाउस हो, यानी नॉलेजफुल हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, है ना। जो जितना नॉलेजफुल होता है, जितना उसमें ज्ञान होता है, उतना ही उसके लिए हल्का होकर रहना आसान है ना। हल्के होकर निश्चिंत बेफिक्र होकर चलता है। कोई बात आपको पहले से पता चल जाए तो आप बेफिक्र रह सकते हो, उसकी तैयारी पहले से कर सकते हो। और अचानक से आती है तो क्या हो जाता है, भारी हो जाते हैं। इसी तरह ये ज्ञान जिसने जितना गहराई से अच्छे से समझा है, वो अगर उठते बैठते चलते याद रखे तो वो लाइट होकर चले, है ना। अपने को एक तो आत्मा समझ के चले, साथ में निश्चिंत होकर चले। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, है ना। देखो, छूटना सब चाहते हैं दुख से, लेकिन जो दुख दे रहा है, जो कारण है, वो कारण नहीं जानते, और जो जानते भी हैं तो उससे छूटना नहीं चाहते। जैसे हमें मुख्य कारण क्या है सबके दुखों का, कोई ना कोई बंधन, या तो किसी के पैसे से अटैचमेंट ज्यादा है, या किसी के संबंधियों से अटैचमेंट ज्यादा है, या किसी के अपने शरीर से अटैचमेंट ज्यादा है, या किसी के अपने संस्कारों से संकल्पों से, अलग अलग बिलीफ सिस्टम से, है ना, अपनी पहचान बना रखी है उससे उनका अटैचमेंट है, और यही सब दुख दे रहे हैं। और बस बाबा तो इतना कहता है कि अटैचमेंट तोड़ दो, संकल्प आएंगे, संस्कार पुराने आएंगे, संबंधियों के साथ रहना ही पड़ेगा, और सब कुछ जस की तस रहेगा। सिर्फ वो जो आपने इतना लगाव बना रखा है, उससे इतनी पहचान बना रखी है, उसको ब्रेक कर दो और अपने को आत्मा समझो, तो दुख की दुनिया से या दुख से छूट जाए। लेकिन वही छोड़ना सभी मनुष्यों को भारी लगता है, बड़ा काम लगता है ना। और फिर वो कहते हैं कि दुख खत्म क्यों नहीं होता। तो बाबा कहते, हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे। वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं। हाँ, ऐसे ही नाम रख दिया है। तो जो बाहर की सरकारी या देश की आर्मी होती है, वो तो किसी को मुक्त नहीं दिलाती, है ना, दुख से तो मुक्ति नहीं करती, लेकिन फिर नाम रख, उसको सैल्वेशन नहीं कह सकते। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो, माना दुखों से मुक्त करते हो। सब पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। कौन सी याद की यात्रा? अपने को बार बार आत्मा समझकर परमात्मा की याद, माना अपनी हाईएस्ट स्मृति में टिकना, जो अपनी संपूर्णता है, जैसे बाप संपूर्ण है, संपन्न है, उसको याद करने से हम आत्मा भी अपनी संपूर्णता में, संपन्नता में टिक पाते हैं, है ना। तो इसको याद करने से जो पार्ट में असंपूर्णता चल रही है, कमी कमजोरियां चल रही है, उससे मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सब बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक हैं, है ना। हिंसा सिर्फ फिजिकली किसी को दुख दर्द देने की नहीं होती, लेकिन अगर हम संकल्पों से भी किसी को पार्ट के वैसे तो हिंसा की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन गुह से गुह परिभाषा है हिंसा की, कि जब मैं अपने को आत्मा नहीं समझती हूँ और अपने को पार्टधारी समझती हूँ, शरीर की पहचान से खुद को जानती हूँ, और दूसरों को भी उनके शरीर के पार्ट से, शरीर की पहचानों से उनको देखती हूँ, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है ना। ये गुह्य रहस्य है हिंसा का, क्योंकि इस समय सब एक दूसरे को शरीर के जो अलग अलग दिखने में पार्ट हैं, कोई किसी को किसी दृष्टि सभी देख रहे हैं ना। कोई इसमें तो एग्जाम्पल भी क्या दे, कितना दे। हर कोई रोज उठता ही एक स्मृति से है। जैसे सुबह सुबह अमृत वेला हम भी उठते हैं तो क्या स्मृति करते हैं,
है ना। बहुत कम आत्माएं होंगी जो उठकर ये या अपने इस स्मृति से उठे उठे कि मैं आत्मा हूँ ना। पहले तो ये याद आएगा कि अच्छा वो बगल में सो रहे हैं, सब ठीक है घर वाले। हाँ, और फिर अब मैं अमृत वेला के लिए पर्टिकुलरली एक पर्सन उठी हूँ। हाँ, तो अपने को शरीर समझकर ही उठाया है कि अब मैं जागी हूँ। नहीं तो आत्मा तो सदा जागी रहती है। सोते समय भी आत्मा सोती थोड़ी ना है, आत्मा तो सदा ही है। चाहे शरीर सो रहा है चाहे शरीर जाग रहा है, आत्मा तो सदा ही है और सदा ही जागती हुई है। इट जस्ट कि उतनी देर के लिए आत्मा कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाती है ना। तो लेकिन अपने को शरीर समझते हैं तो जैसे ये एक हिंसा है ना। बाकी हिंसा तो सभी जानते हैं कि फिजिकली मारना काटना या एक दूसरे को मन से भी दुख देना, ये भी हिंसा है। इतना तक तो सभी पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे भी गहरी हिंसा है कि अपने को आत्मा ना समझ कुछ और समझ लेना। तो बाबा कहते हैं कि अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वह तो अपवित्र हो ना सके। माना जो भी जब धर्म स्थापना के लिए नीचे आती है आत्मा, तो वो कंप्लीटली सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी में ही आती है। वो अपने को कोई शरीर का भान से नहीं चेक करती यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए वो अपवित्र हो ही नहीं सकती। और पहले पहले जन्म में तो वैसे भी हर आत्मा ऊपर से जो नीचे उतरती है, चाहे जब उतरे, है ना, वो पवित्र ही होती है। चाहे संगम में उतरे, चाहे वो कलयुग में उतरे, चाहे वो सतयुग में उतरे, चाहे द्वापर में उतरे, हर आत्मा वो पवित्र होती है पहले जन्म में। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। तो जब ये क्वेश्चन उठता है ना कि फिर जीसस क्राइस्ट को क्यों दुख मिला, उनको क्यों सूली पर चढ़ाया, या दूसरे धर्म स्थापकों को भी क्यों दुख मिला शरीर को, तो वो बाबा इसका आंसर देता है। आपको पता होगा कि पहले से जो शरीर वाला पार्टधारी आत्मा जिसका नाम वो रखा गया, उसके कुछ पुराने विकर्म के कारण वो सारा सूली पे चढ़ाना या इस तरह के उसके शरीर को दुख मिला। लेकिन अंदर से वो जो दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया वो पवित्र आत्मा थी। तो उस दूसरी आत्मा के शक्ति से इस आत्मा का पार्ट ऐसा लगा जैसे ये एक ही है, और उसने एक नए धर्म की स्थापना करके करने के लिए एक महान ज्ञान दिया, परमात्मा की पहचान दी। उनके द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए जिससे एक नई संस्कृति, नई बिलीफ सिस्टम चल पड़ी, है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी किसी को शरीर में धर्म स्थापकों को जो भी मिला, वो पहली आत्मा के पार्ट के कारण मिला। दूसरी आत्मा ने प्रवेश जब किया तो वो शुद्ध और पवित्र ही थी। तो बाबा कहते, हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है ना। क्योंकि सतयुग में सभी अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, तो ना हमसे पाप होता है और ना ही औरों से पाप होता है। हम जब पवित्र हैं, सॉरी, हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनेस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डायनेस्टी है, सन्यासियों की डायनेस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़ी बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं। तो वह जब आते हैं स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। हाँ, देखो जो भी जिसने धर्म स्थापन किया, उसने अपने उस धर्म का नाम भी फर्स्ट अल्फाबेट से मिलता जुलता रखा, इसलिए बाबा कहते हैं राशि मिलती है। ई से इस्लाम, ई से इब्राहिम, बा से बुद्ध और बा से बौद्धि धर्म, बौद्ध धर्म, है ना। तो देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। देवी देवता धर्म का नाम क्या है? ये जो देवी देवता दास है, और वो तो ब्रह्मा, सॉरी, शिव बाबा, उनकी नहीं मिलती राशि। हाँ, निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। यह तो देहधारी नहीं। डायनेस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। आज बाबा आत्मा तक स्थित नहीं है, आज बाबा आत्मा की मिलिट्री बना रहा है ना। हम सब जो अपने को तैयार कर रहे हैं
को कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित करने का ये एक पूरी समुदाय बन रहा है ना। एक चारों तरफ घेराव डाल रहे हैं बाबा के बच्चे पूरी दुनिया में फैलकर, कि हम अपने को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी स्टेज में टिकाएं। तो जैसे हम उस मिलिट्री के ही एक रूहानी आर्मी के या रूहानी मिलिट्री के मेंबर हैं, है ना, तो उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि होते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, है ना। उस समय जो भी अटेंशन कहने वाला होता है या उनका जो भी कमांडर होता है, उसको एकदम से स्थिर कर लेते, याद करने लगते कि उसने बोला है अटेंशन, तो चुप होकर खड़े हो जाना है। परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो, हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है? हम्म? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। अंडरलाइन, याद में रहने से। अभी हमारी जब अवस्था निर्संकल्प स्थिति की नहीं होती है, तो जब भी हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें तो ज्ञान सहित करें। ज्ञान सहित मतलब, अब आप बोलोगे कि मैं आत्मा स्थित हो गई अपने स्वरूप में, और अगर कोई संकल्प ना करे तो क्या होगा, ज्यादा देर तक आप टिक नहीं सकोगे, है ना। तो इसलिए उस अवस्था को निरंतर बनाए रहने के लिए ज्ञान भी लाओ कि मैं कैसी आत्मा, मैं संपूर्ण आत्मा, मैं संपन्न आत्मा, मैं सतो प्रधान आत्मा, मैं गुणों से भरपूर आत्मा, मैं शांत चित आत्मा, मैं आनंदित आत्मा। ऐसे अनेक अनेक ज्ञान सहित बाबा की जो पॉइंट है मुरली में, उसको याद करते करते, याद में रहने से पाप कटते हैं। माना आपका शरीर से भान निकलता जाता है। शरीर के भान निकलने से शरीर की जो अनेक पहचाने बनाई है, शरीर के जो रिश्तों में जो आसक्ति है, या धन में, या शरीर के खुद इस शरीर से आसक्ति है, जब इससे ध्यान हटता जाएगा, पूरे समय ज्ञान में लगा रहेगा, आत्मा की स्थिति में स्थित होने में लगा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली अशरीरी स्थिति बनती जाएगी। और जो हमने संबंधों में बंधन बांध रखे थे, हर समय उन्हीं के बारे में सोचते थे, याद करते थे, डरते थे, या जो भी मन में विकल्प चलते थे, वो सब धीमे धीमे समाप्त होने लगेंगे, तो पाप कट जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम अपने अनुभव से। अभी जैसे इसके पार्ट में ना, एक दिन ऐसे हुआ कि एक खिड़की बंद करी, तो खिड़की बंद करते ही एक उसमें लिजर्ड, एक छिपकली बीच में दब गई, और वो थोड़ा सा तड़पने लगी। तो उसको दिखा जैसे ही, तो उसने तुरंत खिड़की खोली। खिड़की खोली तो वो छिपकली क्योंकि दब चुकी थी आधी, तो वो गिर गई, और वो थोड़ा तड़पने सी लगी। अब आप बताओ कि ये हमारे द्वारा, यानी इस पार्ट के द्वारा पाप हुआ या नहीं हुआ? या वो मर रही है या अभी भी वो तड़प रही है, तो ये कोई और होगा तो क्या सोचेगा, और एक आत्माभिमानी क्या सोचेगा, बताए। अपना मैसेज करे, पाप होगा या नहीं होगा? उसको पाप कहेंगे? कई लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, कि हमसे गाड़ी चलाते कभी कोई मान लीजिए कोई गिलहरी दब गई, या कोई जानवर बीच में आ गया तो वो कट गया, है ना, ऐसे तो वो बहुत उसमें चले जाते हैं दुख में, या उसको क्या बोलते हैं, बोध, कौन सा बोध होता है वो, अपराध बोध, उसमें चले जाते हैं। हाँ, तो क्या सोचना चाहिए उस समय? गिल्ट में चले जाते हैं। पाप नहीं है, पाप है या पाप नहीं है, दोनों चीजें निर्भर करती हैं आपकी स्मृति में। आपने अगर ये सोचा है कि मैंने छिपकली को मारा, या मैंने छिपकली को दुख दर्द दिया, या किसी को भी, तो आपके द्वारा पाप हुआ है, मतलब आप अब उसके गिल्ट में डूब गए। अब ये आपको सजा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, क्योंकि आपने समझा आपने किया है। तो ये निरंतर आपकी स्मृति में उसका दुख बार बार आएगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको याद आएगा, तो उसका दुख भी और उसकी झेलना भी आपको हो रही है। और अगर, हाँ, ये सब कुछ आपकी स्मृति से है, वो पाप है या नहीं है, दोनों आपकी स्मृति में है। और अगर आपको ये स्मृति है कि ड्रामा अनुसार वो एक सीन आना था जिसमें ऐसे होना था, और ये कोई मैंने नहीं किया, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, आत्मा के पार्ट में जो भी कराया गया है ना, अब उसको जो भी करना था वो हुआ, और ऐसा एक घटना घटी जो कि ड्रामा में निगुण थी। जो गिरा, जो मरा, वो भी
कोई शरीरधारी तो है नहीं, वो भी आत्मा है। आत्मा तो सदा रहती है, उसकी आत्मा भी सदा है और मैं आत्मा भी सदा हूँ। बस ये शरीर के पार्ट में आने जाने के निमित्त कुछ बनता है ना। तो जैसे ही आपने ये भान हटाया कि मेरे द्वारा हुआ, मेरे द्वारा नहीं हुआ है, ये ड्रामा के पार्ट के द्वारा हुआ है, तो बस आपको फिर उसका गिल्ट नहीं लगेगा। आपको उसकी वजह से जो भासना आती है, वो बुराई, वो दर्द दुख फील नहीं होगा। और आपको ये ज्ञान है कि वो एक आत्मा है। भले शरीर उसका अच्छा 2 दिन तक वो तड़पती रही, और आज जाके उसमें वो जो चींटे होते हैं ना वो लग गए, वो आधी जिंदा है और तब भी उसको खा रहे हैं चींटे। तो ये सोचो कि ऐसा एक टाइम आएगा जब मनुष्यों के साथ भी ऐसा होगा। और मान लीजिए कि आने वाले समय में कोई किसी पर आक्रमण कर रहा है, किसी को मार रहा है, और आपने बचाव में उसको मार दिया, है ना। ये सोच के देखो, तो फिर तो आप उसको पाप समझ के कितना डूब जाओगे दुख में। कई लोग तो इसी बहुत सारे उसमें चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं कि मैंने किसी को दवाई नहीं दे पाई, या मैं उनको बचा नहीं पाई, या मेरे द्वारा वो गलती से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे पाप क्यों पाप लगते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमने किए, है ना, हमने मारा, हमने किया। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सहित याद में रहना। पहले अपने को आत्मा समझना और फिर ज्ञान का पॉइंट याद रखना कि ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है। मैं आत्मा ड्रामा वश पार्ट बजा रही हूँ, इसमें किसी की गलती नहीं। और दूसरा कि ना वो आत्मा गई है कहीं, ना मैं आत्मा कुछ कर रही हूँ गलत, ना। तो अपने आप उस गिल्ट से छूट जाओगे तो पाप कट जाएंगे। तो इससे पुराने पुराने पाप भी जो हमने स्मृति में हमारे हैं, शरीर समझने के कारण बनाए हैं, वो सारे समाप्त होते चले जाते हैं, वो स्मृति से इरेज होते जाते हैं। जयश्री बहन, हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? अभी मुरली के उसमें बीच में, ठीक है, आपका हैंड रेज है, लास्ट में पूछते हैं आपसे। तो आगे बाबा ने कहा कि ये ज्ञान और कोई को नहीं है, मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं। इसीलिए बाबा के बच्चे मुक्त होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, फरिश्ता बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनसे अब पहचान ही नहीं बनी है, शरीर का कोई भान ही नहीं। शरीर की जो भी कर्म किए पता है वो ड्रामा अनुसार हुआ। तो इसलिए वो मनुष्य जो है ये ज्ञान नहीं जानते, तो वो बहुत भारी है और हम लोग हल्के होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमको अब वही हम तो रूहानी आर्मी हो गए, बट वो जो मिलिट्री और आर्मी होती है, वो भी तो कितनों को मारते हैं, है ना, शरीर को मारते हैं। तो अगर वो हर बार मारने के बाद गिल्ट में चले जाएं, तब तो फिर उनका काम ही मुश्किल हो जाए। तो इसी तरह हम सबको अपने अपने पार्ट से डिटैच होकर पार्ट बजाना होता है। बाबा कहते हैं हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो, यानी अशरीरी होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। अब वापस जाना है माना अपने पार्ट से अब उपराम होना है, मुक्त करना है। अब सारे 84 जन्म के एपिसोड जो थे वो सब खत्म हो गए, लास्ट का चल रहा है वो भी खत्म होने को आया। तो अब हमें कुछ देर जो है इस दुनिया को, ड्रामा को छोड़कर अपनी कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना है, जहां पर कोई शरीर नहीं है, शरीर का कोई भान नहीं है, शरीर की कोई कहानी नहीं है ना। तो इसलिए अब उसको कहते हैं वापस जाना है। हम वहां के रहने वाले हैं, वहां मतलब हम मूल रूप से तो निराकारी ही हैं। हमारी और कोई ये दुनिया नहीं है, ये जो देखने में आती है ये दुनिया हमारी नहीं है। इतने दिन घर भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझते हैं कि हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, इसका मतलब क्या हुआ? जा ना सके मतलब कोई बहुत दूर नहीं है जहां उड़ के जाना है, लेकिन पतित आत्मा का मतलब जो ड्रामा से अपनी पहचान बनाए हुए है, ड्रामा के पार्ट में अपने को डुबोए हुए है और अपने को शरीर समझती है ना, वो वापस नहीं जा सकती। माना वो निराकारी अवस्था में या निराकारी मूल रूप में टिक नहीं सकती, वो शरीर के पार्ट से मुक्त नहीं हो सकती। उसकी जो मन बुद्धि में पुरानी स्मृतियां, पुराने संकल्प और पहचाने हैं, वो उसको फंसा के रखेंगी। इसीलिए कितनी आत्माएं भटकती रहती हैं, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरीर के साथ उन्होंने शरीर छोड़ा है, उस वो सूक्ष्म शरीर बना होता है मन से, है ना। और मन में बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं, पुरानी यादें, स्मृतियां, बदला लेने की भावना या कई कई चीजें होती हैं। तो वो साइलेंस की अवस्था में आत्मा टिक नहीं पाती और
वो सूक्ष्म शरीर में भी जैसे तड़पती रहती है ना। इसीलिए जब तक वो शरीर रहते ये पहचाने, खुद से इरेज ना करे, डिलीट ना करे, तब तक वो पूरी तरह वापस ना जा सके, माना संपूर्ण स्थिति को प्राप्त ना कर सके, जीरो साइलेंस की स्थिति को प्राप्त ना कर सके। तो बाबा कहते ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो, भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे होगा क्या। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह किसी को भी पता नहीं है ना। उन्होंने तो नाम ले लिया शिव, या शिवलिंग को याद करने लगे, उस रूप में उनको भी अपने को भी शरीर समझते रहे, शिव को भी वो पिंडी समझते रहे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई, ना तो आप शरीर से मुक्त हो रहे हो, ना आप उस निराकार परमात्मा को जानते हो। तो ये किसी को नहीं पता कि वो वाली पूजा या उस तरह के याद करने से कुछ होता नहीं, पाप नहीं कटते, माना आप आत्म अभिमानी नहीं बनते उससे। आवाज सुनाई देगा, है ना, उसमें तो आवाज की घंटे बजाते हैं, आरती गाते हैं, सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन, इन सब को छोड़ो। लिखा है ना गीता में साफ साफ, दान पुण्य जप तप पूजा पाठ कर्म कांड से मैं नहीं मिलता, सदगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सदगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और इस अवस्था में अपने को बाप समान समझ बाबा की याद में पूरी तरह मर्ज हो जाए। आगे बाबा कहते हैं विषय सागर से पार जाना है, यह सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं ना। बाबा की मुरली में बहुत सारे शब्द जो किसी ना किसी से एनालॉजी ली है, वो समझाने के लिए ली है। एज इट इज उसका मीनिंग थोड़ी ना है कि बाबा अपने को मांझी कहता है, या बाबा अपने को नैया पार कराने वाला कहता है, या बागवान कहता है, या धोबी कहता है, तो बाबा सच में वो वाला काम करता है ना। ये अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही यहाँ पर बाबा के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, वो उनका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है ना। उसके मीनिंग के अंदर जो गहरे रहस्य हैं, या जो गहरी बातें हैं, जो सच्चाई है, वो समझने का प्रयास करना है। तो बाबा इसलिए बहुत सारी बातों को जैसे कहता है, उसको हम वैसे ही कई बार समझने से यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं समझ पाते, तो यथार्थ परिवर्तन नहीं आता हमारा ना। तो ज्ञान तभी
समझ में तभी सही कहेंगे जब परिवर्तन हो। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं। अब यहाँ पर ये बात जो बोली, प्राणों का दान देने वाले बाबा और वह अमर बना देते हैं, इसका कोई लिटरल मीनिंग ले तो समझे कि बाबा ने हमको प्राण दिए हैं, माना आत्मा में जान फूकी है और वो उसको अमर बनाया है। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब। आत्मा तो है ही अमर, आत्मा तो खुद ही प्राण है ना। आत्मा जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा जो एक एनर्जी है, जो एक अवेयरनेस है, वो आत्मा को बाबा जब आता है तो पार्टधारी स्मृति से निकाल कर उसके सत्य में टिकाता है कि तुम ये पार्ट नहीं हो, तुम इस पार्ट को बजाने वाली जो पीछे शक्ति है, वो शक्ति तुम हो, वो प्राण तुम हो, वो आत्मा तुम हो। और जब आत्मा तुम हो तो आत्मा तो अमर है ही, है ना। तो ये आत्मा हो जाने से ही हम अमर हो जाते हैं, आत्मा जान जाने से ही हम अमर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बाबा हमको देता है, ना कि हमको सच में कोई प्राण फूक रहा है या अमर बना रहा है, बने बनाए हैं, बट जस्ट कि वो हमें याद दिला रहा है कि तुम वास्तविकता में हो कौन, है ना? तो प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए ना। प्राण का मतलब ही है अवेयरनेस। आपको ये संसार, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जैसे ही वो आंखें खोलता है या उस जब वो पैदा होता है या जब शरीर में भी वोम्ब में जाता है, तो उस समय आत्मा के प्रवेश करने से उसकी जो अवेयरनेस है वो पूरे चारों तरफ उसके शरीर में फैल जाती है, हाथ पैर आंखें पूरे शरीर में, है ना। और वो जब आत्मा जब शरीर छोड़ती है बुजुर्ग में या जब जिस समय भी, तो वो एक एक कर्मेंद्रियों से अपनी एनर्जी को समेटती है, निकालती है। इसलिए मरने वाले के धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, बंद होने शुरू हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो आत्मा एक ऐसी अवेयरनेस है, जब वो प्रवेश करती है तो उसको पता चलता है कि मुझे अब ये शरीर मिल गया है और शरीर के उसने चारों तरफ अपनी एनर्जी फैला ली है इस शरीर को चलाने के लिए। और जब आत्मा को निकलना है तो उसने अपनी एनर्जी समेट ली है, अब वो यहाँ से अब इस बॉडी को और यूज नहीं करेगी। तो इसको कहते हैं वो अवेयरनेस, वो एनर्जी जो प्राण देकर इस शरीर को चला रही थी। तो फिर बाबा कहते हैं कि शरीर को रखने भी नहीं देते ना। अब जब वो मशीन, वो बॉडी चलनी नहीं है, उससे सारे शक्ति समेट ली गई है, आत्मा ने उधर से अपना डेरा हटा लिया है, तो फिर उसको क्या करेंगे रखकर शरीर को। तो आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है ना। देखो अब जैसे वही बताया, वो लिजर्ड थी, अभी मरी भी नहीं है, लेकिन उसको काटने के लिए चारों तरफ से कीड़े आ गए और उसके बेचारी अधमरी उसको खाए जा रहे हैं, है ना। तो ये कितना वो हो जाता है कि अगर शरीर के अंगों में एनर्जी ना बचे, शरीर के प्राण समिट जाए, मतलब आत्मा निकालने लगे, तो फिर वो चीज बर्बाद हो जाती है, उस चीज से सड़ने लगती है, बास आने लगती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे ना। और फिर हम प्यार किससे करते आए, ये शरीर से। जानवर आत्मा को जाना नहीं, आत्मा में स्थित हुए नहीं, तो जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, पास होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मार रहा है ना। देखो मोह की बात कर रहा है बाबा। अभी हम ही ने जो एग्जाम्पल दिया, जो घटना हुई, उसमें वो जो लिजर्ड मरी वो बच्चा थी, बच्चा मतलब मिड बच्चा थी, और उसकी माँ उसके साथ थी बगल में। तो उस माँ ने पहले तो देखा कि वो तड़प रही है और उसके बगल में रही थोड़ी देर, फिर वो एक दिन से गायब है, उसकी माँ छुपी हुई है कहीं। तो वो बच्चा जबकि पूरी तरह मरा नहीं है, लेकिन उसकी माँ भी अब वहां पे नहीं है ना। मोह तुरंत टूट गया उसका कि अब वो जाने वाला है, उससे अपने आप को अलग कर लिया। तो बाबा आज इस मोह की ही बात कर रहा है कि सारे जानवर का मोह टूटा हुआ होता है, सिर्फ एक बंदर ऐसा है जो मरे हुए बॉडी को भी अपने साथ चिपका के रखता है। और यहाँ पर बाबा फिर वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कोई मरता है तो फिर उसका शरीर शमशान की तरफ ले जाते समय क्या करते हैं, घुमा देते हैं मुंह शमशान की तरफ और लात कर देते हैं दुनिया की तरफ,
ताकि वो ये दिखाया जाए कि अब ये पुरानी दुनिया मैंने इस शरीर से त्याग दी। तो तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है कि नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। ना बाबा इतना विस्तार में अपने बच्चों को समझाने के लिए जाता है, फिर कहता है बस अब मन बना भव, शांति में स्थित हो जाओ, बाबा को याद करो। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, जो अव्यक्त स्थिति में सुनेगा उसको ही ये ज्ञान यथार्थ रूप से समझ आएगा। जो व्यक्त भाव से सुनेगा, बातचीत, अपने को शरीर समझना, इससे सुनेगा तो मुरली धारण नहीं होती है। इसलिए बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर यानी सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे, क्योंकि हर समय सीन में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। और अगर उस घटना से हमने अपने को किनारे नहीं किया, न्यारा नहीं किया, तो हमेशा हर घटना में डूब जाएंगे। उससे कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनाकर मतलब समझेंगे कि हमने किया, तो उसका प्रभाव भी हम पर पड़ेगा, यानी उसकी भोगना भी भोगेंगे। इसीलिए जब तक ये पाठ चल रहा है, अंत तक बाबा को याद करना माना अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहते हुए हर सीन से न्यारे होते जाना है ना। तो पाप नहीं, पाप कटेंगे माना आप स्मृति से भुला दोगे उन सीन्स को, इरेज होती जाएंगी शरीर की सारी घटनाएं, सीन, सब कुछ। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। माना ड्रामा के ज्ञान से जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो दो चीजें करते हैं, या तो हम साकाश देते हैं या फिर हम अपने अंदर आत्मा की शक्तियों को अनुभव करते हैं ना। जिसको कई लोग कहते हैं कि मैं बाबा से शक्तियां लेती हूँ, तो ये जो बिगिनर्स हैं उनको ये रहता है कि हाँ हम बाबा से शक्तियां ले रहे हैं। लेकिन जिसको ज्ञान क्लियर हो गया है, ड्रामा क्लियर हो गया है, उन्हें पता है कि मैं आत्मा हूं ही शक्तिशाली, लेकिन मुझे अभी याद में बैठना माना अपने को शक्तिशाली महसूस करना है बाबा के साथ कंबाइंड होकर, तो वो ये करते हैं। तो इसीलिए जब बाबा की याद में बैठो तो रचयिता और रचना, यानी जितने भी सीन याद आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा माया तभी आती है जब हम योग में बैठते हैं। तो जितने भी सीन दिखने शुरू होते हैं या स्मृति में आने शुरू होते हैं संकल्प द्वारा, तो उनसे तुरंत ड्रामा क्या है, रियल क्या है, ड्रामा क्या है, रियल क्या है, दोनों को बाइफरकेट करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। कि अगर मुझे कोई शरीर की बात स्मृति में आ गई तो ये पार्ट ड्रामा का है, इसको बजाने वाली कौन, आत्मा, मैं अलग हूँ। और ये सारे सीन को, घटनाओं को या संकल्पों को देख जो रही है वो कौन, मैं आत्मा। तो रचयिता यानी मैं आत्मा, और ये ड्रामा से, रचना से अलग हूँ। तो ये पूरा आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराते रहना चाहिए। इससे आपका योग बहुत पावरफुल और बहुत स्थिति बहुत ऊंची और अच्छी होती चली जाती है। आत्मा के लिए ये बहुत नेचुरल अभ्यास हो जाता है कि वो ड्रामा को अलग कर ले और उसका सत्य आत्मा को अलग करे। तो ये कंटिन्यू होने से हम निरंतर सत्य में टिकने का अभ्यास कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस हो ना, यानी ज्ञान हो, नॉलेजफुल हो, तो इसलिए नॉलेज से हर घटना को देखो जो बीत चुकी है, जो हो रही है, जो होने वाली है, सबको। ये है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। यानी यहाँ हमें ज्ञानी मन और अज्ञानी मन दोनों का भान है, दोनों का पार्ट दिख रहा है। तो लेकिन देखने वाली कौन, जैसे आप लोग कई बार कहते हो ना कि एक तरफ अच्छाई एक तरफ बुराई, दोनों संकल्पों में आक्रमण करती है। अच्छा कहता है ये करो, बुरा कहता है ये करो। तो ये दोनों को देख देख कौन रहा है, अच्छा और बुरा, वो है आत्मा। इसीलिए ये हमारी जो समय है, ब्राह्मण चोटी, यानी वो अवस्था जहां से हम दोनों चीजें देख सकते हैं, दुख धाम को भी, पुरानी कमजोरी पार्ट को भी, और सुख धाम को माना शक्तिशाली आत्मिक स्थिति को भी, ज्ञानी मन को भी। तो उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो, माना ज्ञान से हमेशा सब सदा
हर अवस्था को क्रॉस करते जाओ, चेक करते जाओ। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो, आपको पता है यह दुख धाम है, यह है शांति धाम, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? यह तीन चित्र किसी को समझाना तो बहुत सहज आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, जो फिजिकल लाइट हाउस होता है वो बताता है कि कहाँ पर वो आ रहा है, लैंड आ रही है, धरती आ रही है, तो वो इशारा देता है शिप्स को, नैया को। तो यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज यानी मुक्ति कर नहीं सकते। वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा तो यह है, सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करे। पहले तो कहना है कि तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलाने पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा, यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वह भी ऐसा ही इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारे देते हैं। यानी इस समय धर्म स्थापकों की आत्मा हमारे हम बच्चों से, बाबा के बच्चों से जो ज्ञान लेकर जाते हैं और एक ये शिक्षा लेकर जाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो वो यही इशारा फिर जब धर्म स्थापन करते हैं द्वापर में, तो वो यही इशारा अपने अनुयायियों को देते हैं। साहिब को जपो, वह बाप है सदगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहते हैं। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी हैं। तो अशरीरी होना, कई लोग सोचते कैसे हो। अशरीरी होना का मतलब ही है कि अपने को आत्मा समझकर निश्चिंत हो जाना, बाबा की याद में डूब जाना। बाकी शरीर के द्वारा ऐसा तो होता नहीं कि शरीर से आत्मा निकल जाती है, रहती तो है ही आत्मा, शरीर का पार्ट बजा ही रही है, बजवा रही है, बजा भी क्या रही है, बजवा रही है। कैसे? स्क्रिप्ट अनुसार ऑटोमेटिकली ये ड्रामा का एक एक सीन घटता जाएगा। शरीर के द्वारा जो पार्ट बजना है, यानी बोलना, संकल्प आना, कुछ काम करना, वो होता जाएगा। बस मैं ये याद रखती हूँ कि मैं अशरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर हर काम बिल्कुल एक्यूरेट होता है, जिससे हम प्रभावित भी नहीं होते, यानी आत्मा अप्रभावित हो जाती है। तो तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे ना, कितने संबंधों की पहचानों में, बंधनों में बंधे हुए थे, और अपने संकल्प संस्कारों से भी बंधे हुए थे। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझा, सजाए खाकर सब छूट जाएंगे माना जब सजाएं पड़ेंगी तो सब भूल जाते हैं मैं किसका चाचा मामा काका हूँ। आप देखो हॉस्पिटल में जब कोई बहुत बीमार हो जाता है, धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है, क्या उसको उस अनकॉन्शियस स्थिति में याद रहता है कि हम किसके चाचा मामा काका फूफा पति पत्नी हैं? नहीं याद रहता। अपने से ही देख लो, जब कभी बहुत तेज बुखार होता है या बेहोशी जैसी हालत होती है, तो ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा निकल जाती है, होती है आत्मा, लेकिन कुछ याद नहीं रहता फिर कि कौन है मेरा कौन नहीं, है ना, कौन मुझे बचाए, ये तक भी होश नहीं रहता। तो ये सजाए ही तो है, धीरे धीरे जब अनकॉन्शियस हो जाएंगे तो सब भूल जाएंगे कि कौन मेरा क्या था, लेकिन फिर उसका प्रारब्ध कुछ भी नहीं बनेगी। तो बाबा कहते तुम बच्चों को समझाते रहते हैं।
मोचरा खाकर थोड़े ही मानी यानी रोटी लेनी है ना, सजाएं खाकर थोड़ी ना बाबा से प्रारब्ध पानी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माना जितना हम अपने को बॉडी कॉन्शियस में रखेंगे कि झूठी पहचाने ड्रामा की पहचानों से मुक्त नहीं करेंगे, तो हम इसकी वजह से जो दुख पाएंगे उसमें उलझे रहेंगे, तो हमें सतयुग का सोल कॉन्शियस स्टेज का जो ऊंचा पद है वो नहीं मिलेगा। मानी यानी रोटी कम मिलती है, माना आपको प्रालब्ध कम मिलती है। थोड़ा मोचरा यानी सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। माना अगर कम सजा मिलेगी, कम डूबे होगे ड्रामा में, थोड़ी सी पहचान हल्की फुल्की रह गई होगी, तो सजा कम मिलेगी और आपका पद थोड़ा ठीक ठाक बन जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पहचानों को डिलीट करना है। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, यानी एक दूसरे को फिजिकल बॉडी की पहचानों से देखते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज लें, यानी जब तक पूरा अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को अपना बाप ना माने और यहाँ की नॉलेज ना ले, तब तक सतयुग में नहीं आ सकते। ऐसे तो बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, बट वो नहीं आ सकते जब तक बाप को बाप ना माने। सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन और ये हैं पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों को मोस्ट बिलीवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे। हाँ, अभी सतयुग में के पहले देवता नहीं उतर सकते, लेकिन परमात्मा उतरे ना, निराकार है इसलिए। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसीलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो, हम ना दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। हम बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। माना बाबा भी अपनी मूल अवस्था से उतरकर पाठ में आता है, आवाज में आता है, कर्म करके दिखाता है, तो भारत सुखधाम बन जाता है। तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है ना, जो आत्माएं अभी तक उतरी नहीं है थोड़ी बहुत, वो अभी भी वहां मालिक बनकर बैठी है, माना उस मूल रूप में बैठी हैं। परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते, लेकिन वो सतयुग में नहीं आएंगे। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, है ना, जिनको ज्ञान छोड़कर जाना है, ऐसा जिनका चाल चलन है पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं कि उनको मधुबन मत ले आओ ना वहां पर जाकर, क्योंकि इतने ब्राह्मण सेवा देते हैं। तो जिनको छोड़कर ही जाना है, जिनको विकारों में ही डूबना है, जिनको वापस पतित दुनिया ही अच्छी लग रही है, तो ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना ना। कई बात ऐसा होता है कि कोई विकार छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है, तो उनको अलाउ किया जाता है कि ये आगे चल के छोड़ देंगे ना, लेकिन जो छोड़ना नहीं चाहता है उनको ले जाना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मणी का काम है, जो मीडियम मीडियम है ना, जो निमित्त बनी है, उनका काम है। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार।
लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस माना नॉलेजफुल बनकर सबको बताना है कि ये दुनिया और हमारी असली दुनिया में क्या अंतर है, और सुख धाम यानी कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है और वहां जाने का क्या तरीका है। सबकी नैया को दुखधाम में से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है ना। अपने को भी ड्रामा की पहचानों से, पार्ट से, शरीर के भान से निकालना है, तो औरों को भी बताना है कि वो भी निकले। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि में रचयिता और रचना का सिमरण करना है, यानी मैं आत्मा रचयिता हूँ, है ना। अगर हम अपने पार्ट को देखें तो मैं आत्मा इस पार्ट को बजाने वाली रचयिता, और ये पार्ट रचना है। रचना अलग है, मैं रचयिता अलग हूँ। और जब बेहद की बुद्धि हो यानी निराकार रूप है तो बाबा रचयिता, और हम आत्माओं का ये पार्ट ड्रामा रचना, फिर उसको देखना है। तो ये बार बार योग में यूज करना है, खाली नहीं बैठ जाना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो, माना सोल कॉन्शियस स्टेज को पक्का करो, आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ ना, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य किसी किसी को बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी के पति नहीं है, या कोई सिंगल है, या कोई किसी का ने मान लीजिए कि उम्र हो गई है, तो वो ब्रह्मचर्य बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति को पवित्र करो, है ना। यानी अपने इंटेंशन में जो किसी को पति पत्नी स्त्री पुरुष समझते आए, इससे इसके भान से निकलो, और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ, और ना सिर्फ उससे निकलो, लेकिन उनको आत्मिक रूप में देखते हुए सबकी पवित्रता को इमर्ज करो, सबके सत्य स्वरूप को अपने ज्ञान से सामने लाओ, शक्ति रूप में सबको देखो। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है ना, अभी हमारी देह भान के संकल्प चलते हैं, इसलिए बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा ना। अभी जितने भी रिश्ते, घर से शुरुआत करो। एक भी रिश्ता वो नाम से याद नहीं होना चाहिए कि मैं इनकी पत्नी पिता बच्चा, ये मैं आत्मा। वो भले ही पार्ट में प्ले कर रहे हैं, वो पार्ट की जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन भान में ना आए उसके। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। तो सबके प्रति रहम और शुभ भावना तभी हो सकती है जब मैं अपने को आत्मा समझ सबको आत्मिक रूप में देखूं। और ये स्मृति रखने से अपने आप, ना तो मैं अपने को बहुत श्रेष्ठ समझती हूँ, ना मैं अपने को तुच्छ समझती हूँ, क्योंकि मैं जैसी आत्मा हूँ वैसे ही सभी आत्मा है। तो ना अभिमान आएगा, ना अपमान की फीलिंग आएगी। पार्ट में जो कुछ बज रहा है वो अलग न्यारा उससे होकर पार्ट बजाएंगे, तो सबके प्रति रहम शुभ भावना ऑटोमेटिकली इमर्ज रहेगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। यह पांच तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है कि जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। माना बाबा का ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिचय दो, ताकि वो भी, उनके मुख से भी बाबा 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 निकले। तो जितना जितने लोगों के मुख से बाबा निकलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पार्ट का भी नाम हो जाएगा, है ना। तो मांगने से मिले, यह रास्ता ही रॉन्ग है कि वो उन्होंने हमें मान सम्मान क्यों नहीं दिया, हमारा नाम क्यों नहीं पेपर में छपवाया। इससे ऐसे नहीं मांगना है, आप ऑटोमेटिकली देते जाओ, उतने लोगों के मुख से आपका नाम निकलने लगेगा।
पार्ट का, है ना, आत्मा का तो पार्ट को चाहिए ही नहीं वो भी ना, तो कहाँ से तो बाबा ने कहा मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी, इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो बेहद के विधाता के लिए माना जो अपने को सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रखता है, आत्म अनुभवी रखता है, उसकी ऑटोमेटिकली ये फिजिकल पार्ट की सारी इच्छाएं पीछे पीछे पूरी होती जाती हैं। उसको सोचना भी नहीं पड़ता कि उसके लिए मैं कुछ एफर्ट मारूं, मेहनत करूं या सोचूं और उसका प्लानिंग करूं। अपने आप कैसे वो सब कुछ मिलता चला जाता है ना। और फिर वो अंदर से जब हम आत्मिक अनुभव में रहते हैं, तो जैसे सूर्य के समान दीपक होता है, यानी छोटी छोटी इच्छाएं जो हम पूरी करने में पहले इतनी मेहनत करते थे, वो ऐसे पूरी हो जाती है जैसे कुछ है ही नहीं। और ये पांच तत्वों की प्रकृति भी आपके आगे सदा अवेलेबल रहती है, आपका बेस्ट करती है, आपको कभी दुख नहीं देती। तो इसीलिए ये तृप्त अवस्था में रहो, आत्मिक अवस्था में अनुभव रखो अपना, और ज्यादा से ज्यादा बाबा का नाम, बाबा अपनी आत्मिक अवस्था को दान करते जाओ। दूसरों को भी ये अनुभव दान करो अपने ज्ञान से, अपनी वाइब्रेशन से, और जितना देंगे उतना आप खुद ही उसमें टिकते जाएंगे, तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मास्टर विधाता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बहुत बढ़िया और बहुत गहरी मुरली थी। सभी इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार, और मुरली सुन भी सकते हैं दोबारा। चलिए, ओम शांति।